रहमान वहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमारा लेक्चर नंबर 2 है इनकम फ्रॉम सैलरी के हवाले से। स्टूडेंट्स, आज हमारा दूसरा लेक्चर है। पहले कल हम लोगों ने रूल्स पढ़े थे, आपको याद होगा, जिसमें हमने डिस्कस किया था इनकम फ्रॉम सैलरी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जिसमें सारे के सारे टैक्सेबल हुए थे। तो अलाउंसेस के बारे में आज हम लोग फर्दर आगे चलेंगे और आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट अलाउंसेस, अकोमोडेशन अलाउंस। आज हमारा टॉपिक है अकोमोडेशन अलाउंस। तो स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, अकोमोडेशन कैसे कहते हैं। अकोमोडेशन का मतलब यही होता है कि आपको कोई भी रहाइश दी जाए। जैसे आप कहीं पे जॉब करते हैं और वहाँ से आपको रहाइश मिलती है, रहने के लिए कोई घर वगैरह मिलता है, इसको अकोमोडेशन आप कहते हैं। अकोमोडेशन, या आपको कोई पैसे दे देते हैं तो उसे अकोमोडेशन मिलते हैं, आपको अकोमोडेट किया जाता है। तो अकोमोडेशन के रूल्स में सबसे पहले आपको अकोमोडेशन अलाउंस मिलता है। अगर आपको अकोमोडेशन अलाउंस मिलता है तो वो कहाँ पे आएगा? टैक्सेबल के कॉलम में, ठीक है। यानी इसकी जितनी भी अमाउंट होगी वो क्या होगी? सारी की सारी टैक्सेबल। इसके बाद स्टूडेंट अकोमोडेशन फैसिलिटी, ठीक है। अगर आपको रहाइश मिलती है, अकोमोडेशन मिलती है, यहाँ पे दो रूल आते हैं अकोमोडेशन फैसिलिटी। अगर आपको अकोमोडेशन फैसिलिटी मिलती है तो फिर क्या होगा? फिर आपने ये करना है स्टूडेंट्स, अकोमोडेशन आपको जो भी मिल रही है, अब यहाँ पे फिर आपने देखना है अकोमोडेशन आपको कहाँ पे मिल रही है, बड़े शहर में मिल रही है या छोटे शहर में मिल रही है। इफ़ अकोमोडेशन इन बिग सिटी, मतलब लाहौर में मिल रही है, इस्लामाबाद में मिल रही है, तो अगर अकोमोडेशन के साथ लिखा होगा कि ये बिग सिटी में आपको मिली है, तो देन सुन ले ध्यान से, रूल क्या है। देन आपने क्या करना है, 45% ऑफ एम टी एस या बेसिक सैलरी। तो जब भी क्वेश्चन पेपर में लिखा हो ना अकोमोडेशन फैसिलिटी गिवन इन बिग सिटी, ठीक है, अकोमोडेशन फैसिलिटी गिवन इन बिग सिटी, तो फिर आपने क्या करना है, 45% लेना है। या तो एमटीएस के क्वेश्चन पेपर में गिवन होगा या बेसिक सैलरी। तो ज़्यादातर तो बेसिक सैलरी गिवन होता है ना, तो बेसिक सैलरी का स्टूडेंट्स आपने 45% लेना है और जो भी आएगा उसको कहाँ पे लिख देना है? टैक्सेबल के कॉलम में। तो बात याद रहेगी, अकोमोडेशन फैसिलिटी मतलब आपको कोई घर मिला है, कोई प्लाट मिला है, सॉरी, रहने के लिए आपको जो जगह मिली है, अकोमोडेट किया गया है, तो अगर वो लाहौर में मिली है, इस्लामाबाद में मिली है, बिग सिटी में मिली है, ये लिखा होगा साथ, देन इट विल बी 45% आपने उस अमाउंट का लेना है और उसको कहाँ पे लिख देना है? टैक्सेबल के कॉलम में। नेक्स्ट चलते हैं, अगर अकोमोडेशन फैसिलिटी इन अ स्मॉल सिटी, अगर ये मिलती है आपको स्मॉल सिटी, बड़े शहर में नहीं मिलती, तो फिर आपने 30% लेना है, ठीक है। 30% अमाउंट जो भी गिवन होगी, सॉरी 30% आपने लेना है बेसिक सैलरी का। तो स्टूडेंट 30% लेके आप टैक्सेबल कर देंगे। यानी दो कंडीशंस हैं, एक अकोमोडेशन बिग सिटी है 45% और दूसरी 30% इन केस ऑफ स्मॉल सिटी। तो ये दो बातें अकोमोडेशन की हैं। फिर हम आगे चलते हैं अकोमोडेशन के हवाले से। अमाउंट ऑफ रेंट, अगर आपको फॉर एग्जांपल अकोमोडेशन नहीं गिवन, अमाउंट ऑफ रेंट एम्प्लॉयर बाय एम्प्लॉयर, आपका मालक आपको पैसे दे देता है रेंट के लिए, मतलब वो कहता है आप जगह ले लो और वहाँ पे आप रह लो, और अब वो खुद ही आप किराया जो आपका बनेगा, आप कहीं पे जगह ले लो और वहाँ पे रह लो और फिर आपके जो पैसे बनेंगे किराया वो हम पे करेंगे। तो इसे कहते हैं अमाउंट ऑफ रेंट बाय एम्प्लॉयर इफ़ अकोमोडेशन इज़ नॉट प्रोवाइडेड। तो फिर क्या करेंगे, अगर इस केस में अगर आपको ये कह दे
कि अमाउंट ऑफ रेंट बाय एम्प्लॉयर, जो मालिक है वो आपको ये कहे कि आपको आप कहीं घर लेके वहाँ पे जो रेंट बनेगा उसके पैसे हम दे देंगे। तो बेसिकली इस कंडीशन में आपने क्या करना है, आपने कैसे लिखना है ध्यान कीजिएगा। ये देखें, पहले आपने लिखना है अमाउंट ऑफ रेंट, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ रेंट आपने यहाँ पे लिख देना है, मतलब इनर कॉलम में ना आपने यहाँ पे अमाउंट ऑफ रेंट पैसे लिखने हैं, जो भी ये रेंट के वो उनके पैसे वो गिवन होंगे क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो मान लो वो 30,000 है, तो 30,000 है, तो या तो बिग सिटी का मेंशन होगा तो वो 45% लेंगे, या आप 30% लेंगे। वो तो आपको पता ही है, अकोमोडेशन जो होती है वो बिग सिटी में है तो 45% और नहीं तो 30%। तो उस आप बेसिक सैलरी का, ठीक है, 45% क्या लेंगे बेसिक सैलरी का। जब आप ये लेंगे तो आपके पास यहाँ तो अमाउंट ऑफ रेंट आ गई, एक अमाउंट गिवन होगी, और यहाँ भी आएगी जब आप 40% लेंगे या 30%। अब इन दोनों में जो बड़ी अमाउंट होगी उसको आप टैक्सेबल के कॉलम में लिखेंगे। फिर सुन ले स्टूडेंट्स, ध्यान से सुन ले, अमाउंट ऑफ रेंट आपको जो गिवन होंगी आपने यहाँ पे इनर कॉलम में लिखनी है, और फिर 45% या 30%, वही रूल, यानी बिग सिटी होगा तो फिर 45% और नॉट। तो इस शक्ल में जो यहाँ पे अमाउंट आएगी, इन दोनों अमाउंट में देखना बड़ी अमाउंट कौन सी है, जो बड़ी अमाउंट होगी वो क्या होगी इस कॉलम में आएगी टैक्सेबल के। सो ये अकोमोडेशन का रूल था। अब एक और अहम बात ये है कि अक्सर बच्चे ये पूछेंगे कि सर अगर उसने ये ना बताया हो कि अकोमोडेशन बिग सिटी में है और स्मॉल सिटी में, ये एक अहम क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट फिर इस शक्ल में अगर ये ना बताया हो कि वो बिग सिटी है या स्मॉल सिटी है, तो फिर आपने बिग सिटी ही समझना है, यानी फिर 45% ही लेना है। अगर अकोमोडेशन फैसिलिटी खाली लिखा हो पेपर में और ये ना बताया हो कि ये बिग सिटी में मिली है या स्मॉल सिटी में, तो याद रखें फिर आप क्या करेंगे, फिर इसको आप बिग सिटी ही मानेंगे। तो बिग सिटी के लिए 45 है परसेंटेज लेनी है, और स्मॉल सिटी के लिए 30%। तो ये आज का लेक्चर था, और लेक्चर के आखिर में अगेन अच्छी बात जो जहाँ तक दुरूद शरीफ पढ़ने की मैं बात करता हूँ।